यूट्यूब लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। और इनसे हमें कुछ टाइम के बाद, जब हमारी रोज गाली गलौज होती थी या जब रोज बहस होती थी कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा है, तू ये चीज सही कर ले, तू वो कर ले, एक दिन इसने हमें बोला कि मुझे स्पोर्ट से फर्क नहीं पड़ता। जो 3 बंदे ग्राइंड करके आगे पहुंचना चाहते हैं उसने तो इसने तो उनके लगा दिए। और स्पोर्ट से फर्क नहीं पड़ता। स्पोर्ट से फर्क ना पड़ते हुए हम थोड़ा और टूट गए अंदर से, है ना। इसने प्रैक्टिस करना कम कर दी थी, इसने खेलना कम कर दिया था। फिर एक सडन टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद ये रैंडमली आके पूरी टीम को बोलता है, अरे अरे अब मैं शायद मैं तब घर आ गया था, अब मैं ग्राइंड करना चाहता हूं, अब मुझे फुल फोकस करना है। मैंने कहा एकदम से क्या हुआ? तो इसका जवाब आता है कि वो जॉनी की वॉचिंग बहुत ज्यादा आ रही है, वो 4 मिलियन क्रॉस करने वाला है, मुझे भी अब फोकस करना पड़ेगा, मुझे भी नंबर्स बढ़ाने हैं। फैंस मतलब एक बंदे तो फोकस कर रहे हैं कि उनको स्पोर्ट्स में प्रूव करना है, और एक बंदे को नंबर्स बढ़ाने हैं, अपना कंपीट करने के लिए स्पोर्ट्स ग्राइंड वापस स्टार्ट किया। इतने लौड़े लगाने के बाद, इतने कुछ होने के बाद वो टीम कभी भी कॉप अप कर नहीं पाई। ये चीज चलती गई, है ना। टीममेट्स बदलते गए, मैं इसके लिए, है ना, तो मैं टीममेट्स बदलते, वो गिल इतना अच्छा बंदा था मेरे लिए पर्सनली, किसी के लिए कैसा भी हो, मेरे लिए इतना अच्छा बंदा था। उसने मेरे को बोला था कि मेरे को वार में मत छोड़ के जा। मैंने उसको बोला था कि गिल अभी तेरे को ले जा नहीं सकता, बट तेरे को पक्का लेके जाऊंगा। जबकि उसकी सैलरी जो उसको टीएक्स में मिल रही थी उससे काफी ज्यादा थी वार में। वो भी छोड़ के हमारे लिए आया था। जिस बंदे के साथ मेरी इतनी ज्यादा बहस हो गई, मैंने आज तक उसको बुलाया नहीं, है ना, आज तक उसको मैंने कभी बात नहीं की या कुछ नहीं की। और जो बंदे ने मेरे को एक वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट पे एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए मेरे को कंट्रीब्यूट किया, और वीरू जो कभी पाजी पाजी करते थकता नहीं था, जो कभी प्रेज करते थकता नहीं था कि पाजी जैसा कोई खिलाता नहीं है या पाजी जैसा कोई वो नहीं करता है, उस बंदे की भी लगवा दिए, है ना। मैंने वो भी लगा लिए भाईचारे के चक्कर में, वो भी कर लिया। सबसे मुझे जहां से फेम चाहिए था मैंने वो भी छोड़ दिया, वो भी इसके लिए मैं आगे आगे बढ़ गया। जबकि मुझे पता था, तब मैं लोगों को करता था, जबकि मुझे पता था कि मुझे ऑडियंस का एक वास्ट लॉस या वास्ट मेरा डिफरेंस आने वाला है। मेरे आज भी सब्सक्राइबर उतने ही खड़े हैं जितने मेरे सोल में थे, उसके आसपास। मुझे पता होते हुए भी, मुझे फेम चाहिए था ना, मुझे पता होते हुए भी मैं इसके साथ आया। इसके साथ आने के बाद फिर इसके असली चुतियापे चालू हुए। 3 बंदे जो स्पोर्ट्स में ग्राइंड करके ऊपर जाना चाह रहे थे, जो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, वहीं एक बंदा जो अपने नंबर्स वर्ल्ड लीग का फेम लेके कैरी होके और अपना करियर को कैरी करके ऊपर पहुंच गया है, उसको उन 3 की कोई फिक्र नहीं हो रही है, उसको उन 3 से कोई मतलब नहीं है। वो अपना एंजॉय कर रहा है अपने रास्ते पे, और हम अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने रास्ते पे। तब हमें दुख लगना शुरू हुआ। फिर तब उस दुख में एक चीज और ऐड हुई, जहां पे इसने हमें शायद गॉडल वालों के साथ लड़ाया था या जॉनी के साथ, सबके साथ लड़ाया था। इसने हमें लड़ाई करा के, इस चीज का अल्ट्रॉन को भी बहुत गुस्सा है, इसने हम सबको, जबकि मेरे वो बहुत अच्छे, मैं उनकी मेंशन इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे वो सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त थे पहले ऑफ द स्ट्रीम, जब यूट्यूब वगैरह स्टार्ट भी नहीं किया था। तो तब इसने उनसे लड़ा के हम सबको सोशल मीडिया पे अनफॉलो कराया, हम सबकी बहस कराई, हम सबसे लड़ाई करा के ये अगले ही दिन दोगला अपना ही, मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूं, थूक के चाटना एक मुहावरा है, ये अपना ही लड़ा हुआ सब कुछ बैकएंड पे जाके जॉनी के साथ एक गाड़ी में बैठ के ये लोग घूम रहे थे। और उसने भी इसमें बात, इसने हमारे पास पलट दी थी आके कि जॉनी मेरे पास खुद आ गया था बात करने, है ना। तो मैंने इसलिए बात कर दी। सबसे हर्टिंग चीज हमें वहां लगी।